सीएम धामी ने किया औद्योगिक एवं संस्कृति गौचर मेले का उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। देहरादून एसएसपी दिलीप कुमार ने जिले में कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबल के किए तबादले। देहरादून में 15 कांस्टेबलों के ट्रांसफर। राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बाजपुर में जनजातीय समाज में जमकर आक्रोश। बंगाल सरकार के मंत्री का किया पुतला दहन। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल हुए बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर संगठन असहज नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहे तो उसकी सीधी शिकायत टोल फ्री नंबर पर की जा सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संज्ञान ले रहे हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी कर रहे हैं। सरकार जो है बिल्कुल विकास को लेकर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, व्यापक स्तर पर था, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी किसी भी सीमा तक नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, बिल्कुल कहीं भी अगर कोई भी शिकायत आती है तो इसके लिए अलग से सीएम का एक अलग से हेल्पलाइन है, नंबर खुला हुआ है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए सभी कांग्रेसी तैयारियों में जुट गए हैं। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश के आखिरी गांव माड़ा से हो रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस यात्रा में केवल प्रदेश के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इस महीने के आखिरी सप्ताह में वे भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हरिद्वार जोड़ो यात्रा भी करेंगे, जिसमें जिले से सभी समस्याओं को लेकर इस यात्रा के जरिए सभी समस्याओं को उठाया जाएगा। सन्यासी भी राजनीति के लिए चलते हैं, हम तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन एक तपस्या है और राहुल गांधी एक तपस्वी के रूप में तपस्या कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उस तपस्या का सार्थक प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के लिए है, पूरी कांग्रेस के लिए है, हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड और देश के दूसरे भागों में भी कांग्रेस के लिए इसको भी हम उस महान तपस्या में हमारी भी एक क्षणिक जो है चंद कदमों की तपस्या, लाखों कार्यकर्ता इस तपस्या का हिस्सा बनने। आगे बढ़ेंगे। नेपाल भारत सीमा से सटे बंदा बलुबा खेरानी गांव, जो कि शारदा सागर डैम के किनारे बसे हुए हैं, वही डैम में अत्यधिक जलभराव होने से ग्रामीण इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इन पीड़ितों का अभी तक कोई अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जो भी फसल तैयार होती है वे फसल जल भराव के कारण बर्बाद हो जाती है, जिससे भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और ग्रामीण रोड के किनारे आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। पानी भरा हुआ है, हमारे गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सर। हमारे वहाँ इतनी परेशानी है, घर में पानी घुसा है, खाने पीने सब चीज के लिए परेशानी है सर। नल पे पानी भरा हुआ है, नल किश्ती से जा रहे हैं पानी सर लेने के लिए। कभी ना है तो आते हैं, नहीं तो घर ही में रहते हैं सर। किसी को अगर परेशानी हो जाए, बीमार हो जाए तो सर घर ही पे बैठे हैं। इतने में सर बताइए, हमारे आज तक हमारे गांव में कोई सुनवाई, कोई मंत्री कोई कुछ नहीं आया, कोई हमारे लिए
कार्रवाई की कोई नहीं की गई सर। घर से रोड पे आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव नहीं रहती है तो हम घर में पड़े रहते हैं। स्कूल जाने के बच्चों के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्कूल नहीं जा पाते हैं। घर में खाना पानी भरा हुआ है, खाना बनाने के लिए जगह नहीं है। हमारी फसल को नवंबर दिसंबर में जब धान की फसल पकती है उस समय इसमें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा पानी भर के इसको डुबो दिया जाता है। इसलिए हम लोग भूखमरी के कगार पे आ जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब गन्ने का फसल बोया जाता है उस समय इसमें पानी भर के सड़ा दिया जाता है। इसलिए हम लोगों को अपना जीवन चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एक युवक ने अपने वाहन चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। था तो 10 तारीख को यहाँ कोतवाली रानीपुर की टीम ने ये बाइक भी बरामद कर ली थी और फोन भी मिल गया है। ये इसमें 2 अपराधी हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, दोनों ही कनखल के लोकलाइट्स, और इनके पास से बाइक भी जो है R15 और जो ओप्पो F19 फोन है दोनों बरामद हो गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा का संदेश और उद्देश्य जनता तक पहुंचा रही है। खटीमा विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लोहाघाट में इसे लेकर प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। माड़ा गांव से शुरू यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। 14 नवंबर पंडित नेहरू जी के जन्मदिन से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि तक भारत जोड़ो यात्रा का पखवाड़ा चलेगा। 19 नवंबर का दिन बहन अंकिता भंडारी को समर्पित किया जाएगा। विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा पर देश को जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर बांटने के आरोप लगाए। चौदह तारीख पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस से इंदिरा जी के जन्म दिवस तक, पुण्यतिथि तक जो है भारत जोड़ो यात्रा का पखवाड़ा चलेगा और प्रत्येक दिन एक संकल्प के साथ यात्रा निकलेगी। 19 तारीख का दिन अंकिता भंडारी को समर्पित होगा कि उसको न्याय मिले, और ब्लॉक लेवल, जिले लेवल और प्रदेश में सब जगह ये यात्रा करी जाए। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक 3600 किलोमीटर की यात्रा निकाली जा रही है जो 150 दिन तक चलेगी। तो उसका संदेश ये है कि हिंदुस्तान में राजनीति तो अलग चीज है, लेकिन हमारा देश आंतरिक रूप से एकत्रित हो, सब लोग एक दूसरे से जुड़ के रहें, सबका मन में प्रेम का भाव रहे और सबके मन में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का संकल्प रहे। इसलिए इस यात्रा में काशीपुर पुलिस ने नशे की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास 1100 ग्राम स्मैक जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शाकिर हुसैन और अनीश अहमद बताया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारी पुलिस की टीमें लगातार ये अवैध नशे के खिलाफ, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सभी थानों में हमने अपना अपना एक फोर्स बनाया हुआ है और कल इसमें टांडा उज्जैन चौकी से प्रभारी चौकी इंचार्ज द्वारा कुछ युवकों की रैंडम चेकिंग के दौरान कुछ 2 युवकों को अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से एक के पास से 5.80 ग्राम और दूसरे के पास से 5.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गोचर मेला आज से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर डीएसपी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने मेले में नियुक्त पुलिस बल की ब्रीफिंग ली और पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों में अराजक तत्वों और हुड़दंग करने वाले लोगों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की बात भी कही। पुलिस मुस्तैद है, सब कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें जो गोचर ग्राउंड है हमारा, इसमें ड्यूटियाँ रहेंगी, पंडाल में ड्यूटियाँ रहेंगी, हमारी रूट ड्यूटियाँ रहेंगी और पार्किंग के लिए ड्यूटियाँ रहेंगी। सभी ड्यूटियाँ अलर्ट रहेंगी और इसमें 2 पाली में हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं, दिन की और रात की, और सभी को आज ब्रीफ भी कर दिया गया है
उनको प्रॉपर जैसे जैसे वीआईपी आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ड्यूटियों में चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी लगेगी। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर संगठन असहज नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए यहां पर काम किया जा रहा है और सरकार लगातार काम भी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने एक बार फिर से उत्तराखंड का नाम बढ़ाया है। चमोली जिले की रहने वाली मानसी नेगी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना रिकॉर्ड बनाया है। मानसी नेगी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित हो रही 37वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अंडर 20 वर्ग में 10 किलोमीटर वॉक रेस में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा की रचना और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र की सेजल अनिल सिंह रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत आगामी 18 नवंबर को उधम सिंह नगर की किच्छा पहुंचेंगे। किच्छा में इंट्रार्क कंपनी के कर्मचारी पिछले करीब 455 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब एक माह पूर्व किच्छा में हुई मजदूर किसान महापंचायत के दौरान वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत ने 18 नवंबर से इंट्रार्क कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए महापंचायत की घोषणा की थी। किच्छा में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पडड़ा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए रणनीति बनाई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 18 नवंबर से आर पार की लड़ाई प्रारंभ होगी, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हजारों किसान और मजदूर किच्छा पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में किसान आंदोलन की तर्ज पर किच्छा में कंपनी गेट पर तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगी और कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वो कामयाब हो सके, उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। किस किस तरीके से लंगर कहाँ से आएगा, ट्रालियाँ कितनी आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये सब प्रोग्राम हमारा बन रहा है। ये गरीब बेचारे 500 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन के साथ हमने बात करी है, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहे आ रहे हैं तो आने दो। हमने डीएम साहब से बात करी है। डीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने एडीएम साहब को कह दिया है, मगर एडीएम साहब बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहते आपका क्या मतलब है इसमें। गाजीपुर बॉर्डर पे बसें भर भर के लेके गए किसानों के लिए, इनका अपना काम कोई नहीं था। वो बहुत दिन हो गए इनको बेचारों को, 500 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते। तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई है और 18 तारीख हमारी लास्ट है। अगर उससे पहले प्रशासन या ये फैक्ट्री वाले कोई समझौता या कोई वार्ता करते हैं तो वेलकम है, लेकिन उसके बाद में अगर ये हमसे कहें कि ये उसके बाद में हमारी शर्तें होंगी, इनकी नहीं होगी। अब तो हम इनकी शर्तों पे समझौता करने को तैयार हैं कि भी चलो हम जितनी हमारी शर्तें थी उसमें कुछ काट पीट करके समझौता कर लेंगे, लेकिन 18 के बाद में फिर हमारी शर्तें होंगी पूरी, और जितनी हम शर्त देंगे उनको उतनी माननी पड़ेंगी। उन्हें धरना देना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम करेंगे। किच्छा में इंट्राक कंपनी के खिलाफ आयोजित होने वाली 18 नवंबर को किसान मजदूर महापंचायत की तैयारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर रूपरेखा तैयार की। इंट्राक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 455 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम दौर की वार्ता हो चुकी है प्रशासन से, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला है। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किच्छा पहुंचे थे। एक दिवसीय महापंचायत का आयोजन हुआ था। उस दौरान उन्होंने 18 नवंबर को किच्छा में अनिश्चितकालीन किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा की थी। 18 नवंबर आने वाली है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टिकरी बॉर्डर और दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आंदोलन हुआ था, उसी की तर्ज पर इंट्राक कंपनी के खिलाफ
तंबू लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर तंबू गाड़कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रशासन भी पूरी तरह से पूरे कार्यक्रम को लेकर नज़र रखे हुआ है। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस तरह से महापंचायत का आयोजन होगा और क्या निर्णय होगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज, किच्छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ स्थित वन विश्राम गृह में विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और NCC कैडेट से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी रखे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। वहीं छात्र छात्राओं ने अपने अपने विद्यालयों से संबंधित समस्याएं भी बताई। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक ली। इस दौरान उन्होंने नए शहरों की स्थापना को लेकर कहा कि सरकार जिला प्रशासन और प्राधिकरण में सामंजस्य स्थापित करते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। पहले 22 नए स्थानों को शहर के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 12 गढ़वाल मंडल और 10 कुमाऊं मंडल के हैं। नई टाउनशिप बनने से शहरों में बढ़ रही जनसंख्या और यातायात के दबाव के निराकरण में सहायता मिलेगी। इसके लिए देहरादून में भी 4 टाउनशिप का निर्माण प्रस्तावित है। प्राधिकरण, जिसे हम मुड्डा के रूप में भी जानते हैं, उसकी आज 16वीं बोर्ड की बैठक हुई। ने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आग्रहपूर्वक आदेश भी है कि हमारे प्रदेश के अंदर कुछ नए टाउनशिप डेवलप की जाए। तो 22 शहरों को हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर चिन्हीकरण उनका किया है, जिसमें 10 कुमाऊं में और 12 गढ़वाल में। और उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा आज शहर है उनको किस प्रकार से कुछ पॉपुलेशन को डाइवर्ट किया जा सके। जो डेंस पॉपुलेशन हमारे माना देहरादून की मैं बात करूं, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी समस्या बनी है। और इस प्रकार से देहरादून के अंदर भी 4 जगह हमने इस प्रकार के चिन्हीकरण किए हैं टाउनशिप के लिए। लक्सर के इथल बुजुर्ग गांव में कई ग्रामीण राजकीय विद्यालय की जमीन पर बन रही पानी की टंकी का विरोध कर रहे हैं और जिला मजिस्ट्रेट में शिकायत कर दूसरी जगह टंकी निर्माण की मांग रखी है। भूमि का क्षेत्रफल कम होने और भविष्य में स्कूल के लिए आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण इस निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। में एक ओवरहेड पानी की टंकी बननी है, जो स्कूल की जमीन पर पूर्व में प्रस्ताव दिया गया था, उसके आधार पर जमीन चयनित की गई है। लेकिन गांव वालों का इस बात पे विरोध है कि स्कूल की जो जगह है वो काफी कम है, विद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए आगे उसकी आवश्यकता है, तो अन्य जगह टंकी प्रस्तावित की जाए। तो इसमें लेखपाल को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद जो भी स्थिति सामने आएगी उसके हिसाब से उसका समाधान कराया। आगे बढ़ेंगे। अवैध नशा कारोबार पर चंपावत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बनवसा में ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम चरस जब्त किया गया है। शारदा बैराज पुलिस और SSB की टीम ने ये कार्रवाई की है। संयुक्त चेकिंग की जा रही थी, तो इसमें एक व्यक्ति पे जो विकासनगर देहरादून का रहने वाला है, जो नेपाल से अपना कारोबार करता है और वहाँ से मजदूरों को लेकर के आते हैं। चेकिंग के समय उसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई थी और इसमें अभियुक्त पंजीकृत करके संबंधित अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया। लक्सर में बिजली चोरी के मामले में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पकड़े गए सभी 5 आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल 27 सितंबर को देहरादून से आई ऊर्जा विभाग की विजिलेंस टीम ने गांव में छापा मारते हुए 5 लोगों को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ये की गई थी, जिसमें 5 लोगों के द्वारा विद्युत कट्टे डाल करके और कुछ फर्जी से कनेक्शन से बिजली चोरी की जा रही थी, जिसके उनके द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया है और जिसकी विवेचना की जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। शहर शहर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेज हो गई है। रुड़की के एक होटल में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस नेता पीके अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का दौरा नहीं रहेगा। स्थानीय नेता राज्य में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित कर रहे हैं। माड़ा गांव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा चरण हरिद्वार के पौड़ी से शुरू होगा। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। 3500 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होगी। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई पदयात्रा पूरे देश के अंदर निकली है तो राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी लंबी यात्रा है। हम पूरे प्रदेश के अंदर 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक हम राज्य भर के अंदर पदयात्रा निकालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हम लोग चलाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार से हमने माड़ा से हमने इस यात्रा का प्रथम चरण शुरू किया था, द्वितीय चरण हम 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक यहाँ पूरे प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। तो हम एक एक मुद्दे को हम उसमें उठाएंगे भी। जो राज्य सरकार की विफलताएं वो भी हम जनता के बीच में लेके आएंगे। उत्तराखंड 5-6 चरणों में यहाँ की यात्रा होगी। पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में एक साथ यात्रा को पूरा करना मुश्किल होता है। प्रथम चरण हमारा माणा से हुआ था, सेकंड चरण हरिद्वार की हर की पेड़ी से हो रहा है 6 दिन का। इसी तरह से हम लोग उत्तराखंड को 4 हिस्सों में बांट करके कुछ दिन बाद उसको हम अलग तरीके से रहता, तो हर गांव में हर ब्लॉक में इस यात्रा को हम लोग निकालेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।